राजस्थान वीरों की धरती है और इसका इतिहास अनेक राजपूतों शूरवीरों के इतिहास से भरा पड़ा है। लेकिन जब राजस्थान में कभी ऐसा कुछ उदाहरण मिलता है कि जिसमें शूरवीरों की धरती पर महिला के साथ अत्याचार हुआ, तो सिर शर्म से झुक जाता है और सहसा विश्वास नहीं होता कि क्या ये वही शूरवीरों की धरती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि और स्त्री रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा ही कुछ एक नया केस निकल के आया लॉकडाउन के दौरान, जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब 2019 के आखिरी और 20 के शुरुआत में कोरोना का प्रभाव बढ़ा, तो उस दौरान विश्व भर के सभी देशों ने अपने देशों की सीमाओं को बंद किया, अपने देश में कई तरह की पाबंदियां लगाईं और लॉकडाउन लगाए, जिससे लॉकडाउन के दौरान कोरोना के फैलाव को रोका जा सके और उनके नागरिकों की रक्षा की जा सके। इसी दौरान 24 मई 2021 को सोमवार को जयपुर केसर मार्ग पर स्थित सवाई मानसिंह एक दंपत्ति रहता है जिसका काम सब्जी की ठेलियाँ लगाने से गुजर बसर होता था। लेकिन लॉकडाउन के कारण उसका वो धंधा भी चौपट हो गया। पति तो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके किसी तरह काम चलाता, लेकिन जब पत्नी उसकी थी 22 वर्षीय युवती जो कि गर्भवती थी, घर में बैठे बैठे उसे भी लगता कि चलो कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो वो सुबह से निकल जाती और लोगों से भिक्षा मांगकर खाना खाती और किसी तरह गुजर बसर दोनों का चल रहा था। इसी दौरान 24 मई 2021 को रोज़ की तरह जब वो महिला अपने घर से निकलकर लोगों से खाना मांगने के लिए जैसे ही वो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सामने पहुंचती है, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्बुलेंस खड़े थे। उन्हीं में कई ड्राइवर्स भी ऐसे थे जो गाहे बगाहे इनकी मदद कर दिया करते थे। उसी में से एक था सुरेंद्र योगी। जब सुरेंद्र योगी की नज़र इस महिला पे पड़ती तो वो देखते ही इसको उसके दिमाग में कुछ दूसरी योजना बनने लगती है। वो महिला के पास जाता और कहता है कि अगर तुम्हें खाने की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एम्बुलेंस के पास चलना पड़ेगा। इतना सुनते ही महिला खुश हो जाती है और उसके साथ एम्बुलेंस तक जाने को वो तैयार हो जाती है। उसके साथ वो एम्बुलेंस तक जाने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुरेंद्र योगी उस महिला को लिवाकर जैसे ही अपने एम्बुलेंस के पास जाता है और वो महिला एम्बुलेंस के अंदर जाती है, तुरंत जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से उसे लेकर चल देता है। जब महिला विरोध करने की कोशिश करती है तो सुरेंद्र योगी उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने ज़्यादा शोर मचाया या विरोध करने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार देंगे और चलती गाड़ी से ढकेल देंगे, जिससे तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मर जाओगे। इतना सुनते ही महिला डर जाती है। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से निकलता है, गांधी सर्किल के पास वो अपने पार्टनर और दोस्त महेंद्र मीणा को गाड़ी में बैठा लेता है और महेंद्र मीणा को गाड़ी में बैठाने के बाद ही वो महिला के ऊपर काबू पा लेता है और सुरेंद्र योगी गाड़ी चलाने लगता है। दोनों उस महिला को लेकर जालना के जंगलों में ले जाते हैं, जहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं और जब महिला विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट भी करते हैं। और दोनों का मन भर जाने के बाद वो उस महिला को उसी एम्बुलेंस से लेकर वापस आते हैं और करीब 6 बजे के आसपास सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सामने जहाँ से उस महिला को उठाया था वहीं पर छोड़कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते उस महिला को ये लालच देते हैं कि ये बात तुमने किसी से बताया तो अच्छा नहीं होगा, इसके बदले हम तुम्हें 1 किलो देसी घी और 500 रुपये भी देंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों गाड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं और किसी तरह वो गर्भवती महिला अपने आप को संभालती है। वहाँ संभालने के बाद धीरे धीरे दर्द से कराहते हुए अपने घर पहुँचती है। जैसे ही शाम को उसका पति आता है तो अपनी पति से वो सारी बात एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से वो बताती है। इतना सुनते ही उसका पति गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो तुरंत दिमाग से काम लेता है और तुरंत अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से वो सीधे सवाई मानसिंह के चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र शर्मा के पास जाता है। राजेंद्र शर्मा जैसे उस पीड़ित महिला की बात सुनते हैं, तुरंत वो मोती डूंगरी थाना के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पंचोली को सूचित करते हैं। जब सुरेंद्र पंचोली ये बात सुनते हैं, वो भी अपनी टीम के साथ तुरंत मौका वारदात पे पहुंचते हैं और महिला के बयान के अनुसार वो जो गाड़ी जिसमें दोनों उसे लेकर गए वो गाड़ी एम्बुलेंस थी और उसका नंबर नहीं याद है, लेकिन
उस गाड़ी में रेड कलर की मैट बिछी हुई थी और उसमें किनारे पर एक बड़ा सा साउंड बॉक्स रखा हुआ था जिसे स्पीकर कहते हैं। इतना सुनते ही सुरेंद्र पंचोली और एएसआई राजेंद्र शर्मा दोनों छानबीन में लग जाते हैं। फिर साथ में महिला को भी ले जाकर जब एम्बुलेंस पार्किंग जगह पे देखते हैं तो महिला गाड़ी देखते ही पहचान जाती है और उस गाड़ी को खोल के देखने के बाद उसके मैट यानी कि बिछी हुई दरी का कलर और स्पीकर देख के महिला पूरी तरह आश्वस्त हो जाती कि यही वो गाड़ी थी जिसमें उन दोनों आरोपियों ने इसे पकड़कर बंधक बनाया था और ले जा करके इसके साथ गलत काम किया। इतना सुनते ही पुलिस कंफर्म हो जाती है और वहाँ पे मौजूद दूसरे अन्य ड्राइवर से जब पूछताछ होती है उस गाड़ी के बारे में तो दूसरे ड्राइवर्स ये बताते हैं कि इस गाड़ी का जो मालिक और ड्राइवर दोनों ही सुरेंद्र योगी है और उसके साथ में उसका साथी महेंद्र मीणा चलता है जो कि मूलतः काला खाओ दौसा का रहने वाला है और जो सुरेंद्र योगी है वो भुसावर भरतपुर जो कि राजस्थान का एक ज़िला है वहाँ का रहने वाला है। पुलिस वहाँ पूछती है तो ड्राइवर्स ये भी बताते हैं कि ये दोनों आज दिन भर स्टैंड पे नहीं थे, अपनी गाड़ी लेकर गायब थे। अभी शाम को करीब 6 बजे दोनों यहाँ आए हैं और गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर दोनों चले गए और तब से दोनों का कुछ पता नहीं है, दोनों गायब है। इतना सुनते ही पुलिस पूरी तरह आश्वस्त हो जाती कि ये दोनों मुजरिम हो न हो वही हैं। जिसके बाद थानाध्यक्ष ने उन दोनों अपराधियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, SC/ST एक्ट, पीड़िता को जान से मारने की धमकी और दुष्कर्म के बदले शांत रहने पर धन का प्रलोभन देने जैसी धाराओं में केस दर्ज करते हैं। उसके बाद महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है जिसमें मेडिकल परीक्षण के बाद उसका जो रिपोर्ट आता है उसमें सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि होती है। जिसके बाद सुरेंद्र पंचोली ये पूरा रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय जयपुर में सबमिट करते हैं और ये रिपोर्ट सबमिट करते ही पुलिस महकमे में पूरी तरह खलबली मच जाती है।